अभी चल रहा है अक्टूबर और नया साल आने में 2 से ढाई महीने बाकी हैं। अगर आप भी नए साल में अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, दुनिया घूम के आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ रोड मैप। अगर आप YouTube से ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आप यूट्यूब की जर्नी में हैं तो मैं आपको ज़ीरो से लेके हीरो तक, यानी यहाँ से लेके ज़ीरो से लेके पैसा कमाने तक पूरा रास्ता क्या है, कंप्लीट रोड मैप आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज है, अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे और यूट्यूब से लाखों रुपए कमा पाएंगे कि जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स अपने सारे ख्वाब पूरे कर रहे हैं और बहुत सारे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, दिमाग से काम करना है और स्ट्रेटजी बनानी है और प्लानिंग से एक एक पॉइंट को समझना है ताकि हम भी एक कामयाब यूट्यूबर बन सके। तो सबसे पहले जब भी हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई टॉपिक कौन सा होगा, कौन सी कैटेगरी ऐसी होगी कि जिसपे मैं वीडियोस बनाऊं और दुनिया पे छा जाऊं। तो भाई सबसे पहले हमने ये करना है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। यानी हम ऐसा कोई टॉपिक लाएं जो पहले किसी ने बनाया ही ना हो और उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करें, तो हमने ऐसा नहीं करना। बल्कि जो पुराने टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स को पकड़ना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हो। कोई ऐसा नया फार्मूला लाने की ज़रूरत नहीं है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो के पुराने टॉपिक चल रहे हैं, जो भी पुराने टॉपिक हमारे हैं, उसी टॉपिक पर वीडियोस बनानी है। बस सिर्फ अपना अंदाज़े बयां बदल देना है। अंदाज़े बयां बदल देता है बात करने का तरीका, वो सुना ही होगा आपने शेयर। तो इसी तरह आपने क्या करना है, टॉपिक वही है, बातें वही है जो हर यूट्यूबर कर रहा है, सेम टू सेम। आपने अपने अंदाज में वो चीज़ें बयान करनी है और देखिएगा कि आपकी ऑडियंस को वो चीज़ें पसंद आएंगी। बस आपने ओरिजिनल रहना है और अपना पसंदीदा कंटेंट उठाना है, कैटेगरी उठानी है, उस टॉपिक पर वीडियोस बनानी है। और नंबर 2 पे हम लोग सोचते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियोस बनाएं या लॉन्ग वीडियोस बनाएं। तो भाई मैं आपको बता दूं, चाहे आप शॉर्ट वीडियोस बनाएं चाहे आप लॉन्ग वीडियोस बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता और आप एक ही चैनल पर दोनों वीडियोस भी बना सकते हैं। अब लॉन्ग वीडियोस तो हम बनाते ही रहते हैं, मगर शॉर्ट वीडियो का क्या एक रूल आया है कि 15 अक्टूबर से हम लोग शॉर्ट वीडियो 2 मिनट की भी बना सकते हैं, 3 मिनट की भी बना सकते हैं और 60 सेकंड की तो हम बनाते ही हैं। तो हम 3 मिनट तक शॉर्ट वीडियो को बना सकते हैं। तो चाहे आप शॉर्ट का चैनल बनाएं, चाहे आप लॉन्ग का चैनल बनाएं, या चाहे आप एक ही चैनल पर दोनों चीज़ें डालें, यानी लॉन्ग वीडियोस भी और शॉर्ट वीडियोस भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और लॉन्ग वीडियोस पे हमें कमाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपने इस झमेले में नहीं पड़ना, बस जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो, आपने वो वीडियोस बनानी है। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं, क्वालिटी वीडियो बनाएं या क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अब अगर आप सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते रहेंगे और महीने में एक वीडियो बनाएंगे तब भी काम नहीं चलेगा। यानी सारा फोकस आपने क्वालिटी पे कर दिया, क्वांटिटी को देखा ही नहीं, तादाद है ही नहीं, ऑडियंस के पास कंटेंट ही नहीं है कि आपके चैनल पे आके क्या देखे, क्योंकि कंटेंट मांगते हैं ऑडियंस। यानी एक के बाद एक वीडियोस देखना होता है आपके चैनल पर, तो आपके पास कंटेंट ही नहीं है। तो आपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ख्याल करना है। यानी आपने क्वांटिटी भी बढ़ानी है, यानी आपने वीडियोस का भी कुछ ना कुछ प्लेलिस्ट आपने अपने चैनल पर बनानी है और क्वांटिटी में आपकी वीडियोस पड़ी होनी चाहिए आपके चैनल पर, ताकि जो भी आपके चैनल पर आए उसको कोई ना कोई कंटेंट मिले देखने के लिए। कि अगर एक वीडियो खत्म हो गई तो वो दूसरी वीडियो प्ले कर ले और आपकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो ताकि वो आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप ऐसा कंटेंट कोई बनाते हैं, एपिसोडिक कंटेंट, यानी एक के बाद एक सीरीज बनाते हैं कि भाई पार्ट 1 ये आया, पार्ट 2 ये आया। अब जैसे मैंने कुछ यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़ किए तो मैंने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया। इसी तरह अगर आप सीरीज़ में कंटेंट बनाते हैं तो वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। जैसे हम लोग ड्रामा सीरीज़ देखते हैं या बहुत सारी सीरीज़ देखते हैं जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमें पता होना चाहिए, यार भाई इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है। इस तरह अगर आप एपिसोड में कंटेंट बनाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी पसंद करेगी। और अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी आपने हर यूट्यूबर को ये बोलते सुना होगा कि भाई अगर आपने यूट्यूब पे आना है तो टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें आपकी क्लास की होनी चाहिए। यानी थंबनेल भी आपने मोबाइल एप्लीकेशन से इजीली बना लिया, कैनवा ऐप से बना लिया, पिक्सेल ऐप से बना लिया, पिक्स आर्ट से बना लिया। ये बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं जो थंबनेल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और टाइटल आपने कैची टाइटल लिखना है। और अब तो एआई टूल्स, इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि जो आपको कैची टाइटल दे देंगे, तो सिर्फ आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। और डिस्क्रिप्शन में आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है कि जिस बारे में आपकी वीडियो है। तो आपने बहुत ही अच्छे इन द एंड कीवर्ड्स लगाने हैं और कीवर्ड्स का अच्छा इस्तेमाल करना है अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में और अपने डिस्क्रिप्शन में। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं यूट्यूब की जर्नी में। और आपने क्या करना है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को रोक लिया, यानी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ा ली, जितनी ज़्यादा देर ऑडियंस आपकी वीडियोस पे रुकेगी उतना अच्छा सिग्नल जाएगा यूट्यूब के एल्गोरिथम को कि लोग आपकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आपने ऐसी वीडियोस बनानी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें अपना टाइम आपकी वीडियोस पर। इससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ना कमेंट्स का बोल सकते हैं। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए आपकी वीडियोस पे, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। अब कमेंट्स का हम कैसे बोल सकते हैं, यदि ये बीच में जैसे आप किसी मोबाइल का रिव्यू कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई कॉल आउट वीडियो, क्या आपने भी कभी मोबाइल यूज़ किया है, या अगर आप कोई जर्नी बता रहे हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह आप वीडियो में लाइक का भी बोल सकते हैं कि भाई वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तो लाइक हो या डिसलाइक हो मैटर नहीं करता, पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो मैटर नहीं करता। यूट्यूब का एल्गोरिथम सिर्फ ये देखता है कि कितनी इंगेजमेंट आ रही है, यानी कितने ज़्यादा लोग इसकी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं। तो उसको ये नज़र आता है कि भाई इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। इस तरह अगर आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या डिसलाइक्स होंगे, तो आपकी वीडियो को ज़्यादा रीच मिलेगी और यूट्यूब और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। इसके लिए हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम आई बटन में अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं, यानी एक ही वीडियो में अपनी दूसरी वीडियो का प्रमोशन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई अगर आपने भी ये टॉपिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इस टॉपिक पे दूसरी वीडियो मौजूद है, आप जाके वो देख लीजिए। और हम एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं एंड में, यानी जो वीडियो के एंड में आपको पास दूसरी वीडियो का रिकमेंडेशन आता है कि आपने ये वीडियो देख ली, अब आप इसी बंदे की दूसरी वीडियो देखें, तो आप एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे। आपने इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को, इन सारी प्लानिंग को अगर एक एक करके अमल करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो आपका जो रास्ता है ना, जीरो से लेके हीरो तक बहुत ही आसान होता जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब आपको वही कंटेंट दिखाता है जिस तरह से कंटेंट आप पहले से देखना पसंद करते हैं, वही वीडियोस आपको रिकमेंड की जाती है। और आपने देखा होगा पॉपअप भी आता है, यूट्यूब सर्वे करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई। इस तरह एल्गोरिथम को पता चलता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, तो यूट्यूब आपको वही दिखाता है जो आप देखना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को देखेंगे कि उनको क्या देखना पसंद है, अगर आप अपनी ऑडियंस को वही देंगे जो वो देखना चाहते हैं, तो ही आप YouTube पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके लिए आपने अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, मगर एक गलती नहीं करनी, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर नहीं करना जो थोड़ा सा देख के छोड़ दें, बल्कि रिलेवेंट ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो, उनको जाकर आपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है ताकि वो आपकी वीडियोस देखें और आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। और आपने प्लेलिस्ट ज़रूर बनानी है अपने चैनल पर। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज थी, ये सारे प्लानिंग थे, ये सारे मेथड थे कि जिससे आप भी 2025 में, आने वाले साल में एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं और अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और साथ साथ मेरे चैनल पर जितनी बाकी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं अगर आप इन टॉपिक पे और ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।